अब हम लोग देखने जा रहे हैं राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो क्या करेगा, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेगा। वो इनपुट में क्या लेगा आपसे, आपका प्रिंसिपल लेगा और रेट लेगा, टाइम लेगा और क्या कैलकुलेट करके देगा, सिंपल इंटरेस्ट। और इसका एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन की सहायता से ही हम कैलकुलेट करके देखेंगे। इसके लिए हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 वेरिएबल होने चाहिए। सबसे पहला प्रिंसिपल होना चाहिए, दूसरा रेट होना चाहिए और तीसरा टाइम होना चाहिए। और एक वेरिएबल और होना चाहिए जो आपका सिंपल इंटरेस्ट को स्टोर करने का काम करेगा, जो आपके रिजल्ट को स्टोर करने का। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमको टोटल 4 वेरिएबल की जरूरत होगी। हम सबसे पहले 3 वेरिएबल अपने बना लेते हैं। 3 वेरिएबल में सबसे पहला क्या है आपका, प्रिंसिपल। हम यहाँ पे बनाते हैं प्रिंसिपल, एंटर करके प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए मैंने मान लो पी नाम का वेरिएबल बना लिया। आप लोग प्रिंसिपल पूरा भी लिख सकते हो या सिंपल सा पी लिख सकते हैं। पी में मैंने मान लो जब प्रिंसिपल लिख दिया अपना कितना, 500 रुपए। कितने रुपए, 500 रुपए। अभी हम ऐसे बनाते हैं, बाद में हम यूजर की हेल्प से इनपुट लेके भी कर सकते हैं। अभी हम सिंपल सा देख रहे हैं, मैंने पी लिया और पी में क्या साइन कर दिया, 500। इसके बाद में मैं रेट के लिए आर नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और मैंने इसमें क्या साइन कर दिया, मान लो आपकी रेट कितनी है, 10%। ठीक। इसके बाद में मैं एक टाइम का बनाता हूँ, मान लो आपका टाइम कितना है, 2 साल का। कितने साल का, 2 साल का। मैं एक प्रोग्राम बनाना जा रहा हूँ जिसमें क्या है, प्रिंसिपल आपका 500 रुपये है, रेट आपका 10% है और टाइम कितना है, 2 ईयर्स है। अब क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे। डेफ के बाद में अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे। हम फंक्शन बनाने, क्या फंक्शन बनाने जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट में क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए उसका नाम भी रख देते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। हमने रख दिया SIMPLE, सिंपल हाइफन। हम सिर्फ सिंपल नाम का ही रख रहे हैं, जल्दी से हो जाएगा। सिंपल नाम रख दिया। सिंपल नाम के अंदर क्या करते हैं कि 3 आर्गुमेंट हमने दे दिए। आप चाहो तो 3 आर्गुमेंट यहीं पे दे सकते हो, ना चाहो तो नहीं दो। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 आर्गुमेंट दे रहे हैं। कौन कौन से आपका, P, R और T। हमने दिया P, R, T। आपका सिंपल जब भी कॉल होगा तो 3 आर्गुमेंट लेगा, P, R, T। P आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, R आपका रेट हो जाएगा, T आपका टाइम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसके बाद में मैंने कोलन लगाया, कोलन के बाद में ऑटोमेटिक इंडेंटेशन हो गया। अब इसकी बॉडी में हमको क्या लिखना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का लॉजिक। लॉजिक क्या होता है कि सबसे पहले P और R मतलब प्रिंसिपल आपके रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करे और मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करे और डिवाइड करने के बाद में आपके वेरिएबल, जो आप सिंपल इंटरेस्ट का वेरिएबल बनाए कोई, उसमें स्टोर कर दे। मान लो मैंने एक SI नाम का आपका वेरिएबल बना दिया। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का वेरिएबल बनाया, इसमें क्या करे कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करे। तीनों को मतलब किसको, P को और किसको, एस्ट्रिस R को और एस्ट्रिस T को। P, R, T को मल्टीप्लाई करे और मल्टीप्लाई करने के बाद में किससे डिवाइड कर दे, हम यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगाएंगे और डिवाइड किससे, 100 से। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब इसके बाद में क्या करें कि यही आपका SI को प्रिंट भी कर दे। प्रिंट करने के लिए मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज किया। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे सिंपल सा स्ट्रिंग के अंदर कि द सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, और इसके बाद में हम अपना सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट कर देंगे। तो कॉमा लगा के, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमारा कहाँ पे स्टोर है, तो SI नाम के वेरिएबल में। हम इस SI की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपल सा SI लिख दिया। इस SI को हम डबल कोड के अंदर नहीं लिखेंगे, डबल कोड या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखेंगे, हम सिंपल सा लिखेंगे कॉमा करके SI। अच्छा, जो हमको मैसेज दिखाना है एज इट इज, उसको हम डबल कोड या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिखाएंगे। अब इसके बाद में हम फंक्शन की बॉडी से बाहर निकलेंगे और बॉडी के बाद बाहर निकल के क्या करेंगे, सिंपल सा हम अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अगर हम फंक्शन को सेव कर लेते हैं, यहाँ पे रन करके देखते हैं, तो हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता, जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक फंक्शन हमारा रन नहीं होगा। फंक्शन को रन करने के लिए सिंपल सा फंक्शन का नाम लिखते हैं। नाम हमारे फंक्शन का क्या है, सिंपल, SIMPLE, सिंपल। और सिंपल कितने आर्गुमेंट ले रहा है, 3। हम चाहें तो इस 500, 10 और T 2 को भी यूज कर सकते हैं, या सिंपल सा हम यहाँ पे 500, 10, 2 भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम P, R, T लिखें, तो यहाँ पे इसके अंदर ही हमने लिख दिया P, R, T। अब ये क्या करेगा कि आपके P, R, T को लेके और क्या करेगा,
यहाँ पे मैंने टाइम पूरा लिखा है तो हमको टाइम पूरा लिखना पड़ेगा, चाहे आप इस टाइम को टी कर दो सिर्फ, या फिर वहाँ पे आप यहाँ पे जाके पूरा टाइम कर दो, आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आपने जो वेरिएबल लिखे वहाँ पे भी आपको वही लिखने पड़ेंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। कंट्रोलर से सेव किया और F5 से रन कराया। रन करने पे द सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 100 रुपये। 500 रुपये का 10% की रेट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 रुपये। सॉरी कितना हुआ, 100 ही आ रहा था, 100 रुपये। क्या डेसिमल वैल्यू हटाने के लिए अगर आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके पहले आप इंट फंक्शन का यूज कर सकते हो। हाँ, एसआई के पहले आप इंट फंक्शन का यूज कर सकते हो, डेसिमल में वैल्यू हट जाएगी। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम 500 ना डालें कोई, हम यूजर से इनपुट कराएं और क्या करें, यूजर इनपुट करे आपका रेट, यूजर इनपुट करे आपका टाइम, यूजर इनपुट करे आपका प्रिंसिपल। तो इनपुट कराने के लिए वही मैंने सिंपल सा बनाया, कौन सा फंक्शन, इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन के अंदर जो आपको मैसेज लिखना है, मैसेज जैसे हम यहाँ चाहते हैं कि सबसे पहले क्या करें, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। सबसे पहले यूजर से प्रिंसिपल अमाउंट ले और उसको किसमें स्टोर कर दे, पी नाम के वेरिएबल में। उसके बाद में सेम इसी तरीके से दूसरी चीज क्या एंटर कराए, रेट। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे रेट में जाके ये 10 हटा के मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल V, और यहाँ पे क्या करें, एंटर द, क्या प्रिंसिपल दोबारा कराएंगे, नहीं, अब हम क्या चाहते हैं, रेट। तो प्रिंसिपल अमाउंट को हटा के यहाँ पे लिख देंगे एंटर द रेट, इंटर द रेट। सेम इसी तरीके से हम दोबारा जाके यहाँ पे टाइम इंटर कराएंगे, कंट्रोल V किया और यहाँ पे हम प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पे क्या कर दें, टाइम, एंटर द टाइम। अब आपसे 3 चीजें मांगेगा, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम, लेकिन वही दिक्कत अभी भी आएगी आपकी, कौन सी, इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग वैल्यू लेता है आर्गुमेंट। अब ये क्या करेगा, उसको अगर कन्वर्ट करना है तो इसके पहले हमको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग करने के लिए हम सिंपल सा इनपुट फंक्शन के पहले जाके इंट या फ्लोट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे इंट लिखे चाहे फ्लोट। हमने इंट लिखा है, इंटीजर में चाहिए तो मैंने इंट लिख दिया है। यहाँ पे हम गए और सब ये सारी चीज़ों में यही कर देंगे, इंट इसके पहले भी लिख दिया मैंने, ब्रैकेट ओपन किया और लास्ट में जाके फंक्शन क्लोज कर दिया। यहाँ पे गए, यहाँ पे भी हम इंट फंक्शन करेंगे, INT इंट, ओपन किया और लास्ट में क्लोज कर दिया। समझ में आ रहा है, सिंपल सा ये आपका क्या हो गया। अब आपका यूजर से इनपुट लेगा, प्रिंसिपल अमाउंट सबसे पहले मांगेगा, फिर रेट मांगेगा, फिर टाइम मांगेगा, फिर आपका ये फंक्शन क्या करेगा, उसको कैलकुलेट करके आपका आउटपुट दे देगा। हम इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोलर से सेव किया और सेव करने के बाद में F5 से रन किया। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम क्या मांग रहा है, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। हमने प्रिंसिपल अमाउंट डाला 1000, कितने, 1000 रुपये। उसके बाद में करा एंटर द रेट, मैंने यहाँ पे रेट डाला 20%, और उसके बाद में हम कह रहा है इंटर द टाइम, मैंने टाइम डाला, टाइम मान लो मैंने डाल दिया 2 इयर्स का। उसके बाद में मैंने जैसे ही इंटर किया तो कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 400, आपका 400 रुपये का ब्याज हो गया। आप ऐसे सिंपल इंटरेस्ट का फंक्शन की सहायता से प्रोग्राम बना सकते हैं।